तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, साबिक वजीर खजाना, साबिक वजीर दिफा हमारे बीच नहीं रहे। जी हां, अरुण जेटली का इंतकाल हो चुका है। बताया जा रहा है कि दोपहर 12:07 पर उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली यानी एम्स दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली है। और बताया कि 9 अगस्त को वो एम्स में एडमिट कराए गए थे। 9 अगस्त से लगातार उनकी सेहत में गिरावट थी। हालांकि बीच में ये भी खबरें आई थी कि सेहत में उनकी कदरे बेहतरी आई है, लेकिन फिर ये खबर आई थी कि उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। और आज बताया जा रहा है करीब 12:07 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। काफ़ी कदावर लीडर रहे, ख़ास तौर से बीजेपी में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। 1980 में ही वो बीजेपी के जो युवा मोर्चा है उसके सदर बने थे। 1980 में ही उस वक्त उन्होंने युवा मोर्चा को लीड किया था। उसके बाद 1977 ऐसे उसके पहले अगर हम थोड़ा जाएं तो 1977 में वो जनसंघ से जुड़े थे। और लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उनका इंतकाल हो चुका है। इन तमाम उम्मीदों के बीच कि शायद कुछ हालात में बेहतरी आ जाए, कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन इस पर अब एक नाउमीदी का जवाब आया है। अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बीजेपी में उन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया है, काफ़ी अहम किरदार निभाया है पार्टी के अंदर भी। और 2014 से लेकर 19 तक जो हुकूमत थी बीजेपी की, उस हुकूमत में भी उन्होंने काफ़ी अहम किरदार निभाया। उन्होंने कॉमर्स वजारत कॉमर्स संभाला, उन्होंने वजारत दिफा संभाला, वो वजारत फ़ाइनेंस उन्होंने संभाला। और ख़ास तौर से जो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा जिसका जिक्र होता है जीएसटी इंट्रोड्यूस किए जाने का, उस वक्त अरुण जेटली ही फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो अब लेकिन जिस तरह ये बताया जा रहा है कि हालांकि उनका एक कामयाब उनका जो है एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी हो चुका था, वो अमेरिका भी गए थे इलाज के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो और दूसरी जो उनमें कुछ बीमारियां थी वो जो है काबू में नहीं आ पाई। डॉक्टर्स की टीम लगी रही थी, उसके बावजूद अब ये खबर है कि अरुण जेटली हमारे बीच नहीं रहे हैं। 1952 में उनकी पैदाइश हुई थी, तब से देखा जाए तो ख़ास तौर से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गुजारा। नवीन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी लीडर हैं। नवीन जी, अरुण जेटली की जो इंतकाल की खबर है, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? कितना बड़ा ये एक नुकसान है पार्टी के लिए, हिंदुस्तान के सियासत के लिए? नवीन जी, ये नुकसान केवल भाजपा का नहीं बल्कि देश का भी है जी। अरुण जी के साथ मेरे को 3 दशक से ज्यादा काम करने का मौका मिला। उनकी सरलता, उनको विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ जीवन, जीडीसीए, राजनीतिक जीवन बहुत बहुत कुछ सिखाता है जी। देश के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं उन्होंने। कभी वो किसी विपक्ष के लोग हो या फिर कोई और भी हो, कोई ऐसा नहीं उनका कोई शत्रु हो। वो सबसे सरल स्वभाववाद से बात करते थे, मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। अरुण जी ने वित्त मंत्री रहते हुए या रक्षा मंत्री रहते हुए देश में बहुत कुछ किया है, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं, वो कभी बुलाए नहीं जा सकते। लेकिन ये क्षति ऐसी है कि इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं मतलब ये बस सच है कि पिछले कई दिनों से वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, लेकिन हम कामना सभी कर रहे थे कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। अरुण जी के निधन से बहुत भारी क्षति जी। अब तो चूंकि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन एम्स में जितने दिनों वो रहे उसमें शुरू में ऐसा लगा था, कुछ तमाम बड़े लीडर उनसे उनकी अयादत के लिए पहुंच रहे थे, उनसे उनका हाल चाल जानना। लेकिन बीच में कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि उनकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल है, मतलब एक उम्मीद जगी थी कि शायद अभी अरुण जेटली एक जो है वो काफ़ी लंबी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन फिर उसके बाद अचानक ये मतलब खबर आ रही है। क्या ये समझा जाए कि कुछ ऐसी बीमारी थी उन्हें जो डॉक्टर्स ने हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद उस पर वो बेहतरी नहीं ला सके? डॉक्टरों ने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया ही है। सब जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और पिछले समय में ये उम्मीद थी कि अरुण जी जो है स्वस्थ हो जाएंगे,
और लंबे समय तक कार्य करेंगे। ऐसी आपको अरुण जी जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। मैं जैसे सुषमा जी थी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जिस दिन अरुण जी ने ये चुनाव लड़ने से मना किया 2019 का और नई सरकार बनी, उन्होंने अपना सरकारी बंगला, सुरक्षा, सरकारी सुविधाएं सब छोड़ के अपने निजी मकान में चले गए। उन्होंने कहा कि मुझे सार्वजनिक जीवन में रहते हुए जब तक सरकार ने जो सरकारी सुविधाएं मैं तब तक लूंगा जब तक मैं सरकार के लिए काम कर रहा हूँ जी। जिस दिन उन्होंने छोड़ा उसी दिन वो अपने निजी, सुषमा जी भी इसी प्रकार से अपने निजी मकान में चले गए जी। मैंने मैंने बहुत सारे सांसदों मंत्रियों को देखा है जो कि कभी जीवन में उनके इतना लगाव हो जाता है सरकारी बड़े बड़े बंगलों से कि वो खाली नहीं करते, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको सरकारी सुविधाओं से नहीं बल्कि अपने जो जीवन के उनके मूल्य है उस पर ही आधारित रह करके अरुण जी ने काम किया है जी। अरुण जी ने ऐसे कई सारी मिसाल स्थापित की है जिससे हर कोई सीख सकता है, जिसको कोई मतलब चाहे पारदर्शिता आपने देखा हो। डीडीसीए के जब अध्यक्ष बने तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सब कुछ ऑनलाइन पारदर्शिता रखेगी। वो तभी निकल करके रिफॉर्म्स की डीडीसीए बीसीसीआई में पारदर्शिता की बात आनी शुरू हुई। ऐसे बहुत सारे मिसाल आपको मिलेंगे जी। उन्होंने जीवन में आज तक कभी किसी के बारे में ऐसा कोई अपशब्द नहीं कहा जिसकी वजह से किसी को जिसका मन में कुंठा पैदा हुई हो। तथ्य के आधार पर बात करते थे, चाहे सभा के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा में, या फिर बाहर। बिना तथ्य के अरुण जी कभी कुछ नहीं बोलते थे और किसी को अनर्गल प्रचार के लिए कभी आगे नहीं आते थे। उन्होंने जीवन में अपने इतने सारे मापदंड ऐसे खुद जो अपने पे परिभाषित करते हुए अपनाए थे जिसको कि आज पार्टी के बाकी लोगों को हम सीखते हैं और इंक्लूडिंग हमने बहुत कुछ सीखा और आगे भी उनकी बातों से सीखते रहेंगे। लेकिन उनका जाना वाकई में बहुत कष्ट की बात है। हमारे दोस्त मैं आज याद करता हूँ सुषमा जी और अरुण जी, इनकी क्षति हमको बहुत लंबे समय तक बड़ा कष्ट हुआ जी। बिल्कुल। और इस बीच जो ताज़ियती जो पैगाम है उसके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि इस वक्त पूरा जो मुल्क है वो इस बारे में सोच रहा है। ख़ास तौर से सियासी गलियारे में एक बहुत हलचल सी मच गई है जैसे ही ये खबर सामने आ रही है। जो ओम बिरला साहब ने ट्वीट करके कहा है कि विश्वास नहीं हो पा रहा है कि देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जो है वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। अभी आप नवीन जी को सुन रहे थे। और सनी देओल ने भी ट्वीट किया है, नेशन लूजेस अनदर ग्रेट लीडर, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद हिज फैमिली। ये सनी देओल जो बीजेपी के एमपी हैं उन्होंने भी ट्वीट किया। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के लीडर हैं। संजय जी, बड़ी अफसोसनाक खबर है, क्या कहेंगे इस पर? अरुण जेटली अब नहीं रहे, कितनी जो हिंदुस्तान की सियासत है, सियासी जो गलियारे हैं उसके लिए कितनी गमनाक खबर है ये? संजय श्रीवास्तव, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मेरी आ रही है? जी 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 जी। निश्चित रूप से जेटली जी का नहीं रहना हम सब लोगों के लिए काफी एक दुख का विषय है। और एक लंबे समय तक उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश की राजनीति में उन्होंने एक विशेष स्थान बनाया था। और विशेषकर फाइनेंस में, वित्त में उनकी जो एक्सपर्टीज थी, विशेषज्ञता थी, वो देश और दुनिया ने देखा यहाँ पर। और एक लंबे समय से वो बीमार थे और सबकी यही इच्छा थी कि वो हम सबके बीच में वापस आए, लेकिन जैसा कि अब ईश्वर को मंजूर है, आज वो हम सबके बीच में नहीं है। एक बहुत बड़ी रिक्तता कहनी चाहिए बीजेपी नहीं देश की राजनीति में जो आई है, और उस रिक्तता की पूर्ति करना निश्चित रूप से बहुत कठिन है। जी, जाहिर है कि लेकिन संजय जी, एक सवाल बार बार ये मन में आ रहा है, कई लोग इस पर सोच रहे हैं कि एक ऐसा पीरियड बीच में आया था, हालांकि वो 9 अगस्त से एम्स में एडमिट थे, लेकिन बीच में एक पीरियड ऐसा आया था कि लगा कि नहीं वो रिकवर होंगे, और हालांकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर वो थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा, मतलब क्या माना जाए, बीमारी कुछ ऐसी थी कि वो डॉक्टर्स उस पर काबू नहीं पा पाए। देखिए, जब आज जो नहीं है, उन्होंने काफी संघर्ष किया जीवन से, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से जो अस्वस्थ थे। और आपको जानकारी है कि पिछले जब सरकार थी, मोदी जी की सरकार थी,
उस समय भी वो अस्वस्थ चल रहे थे और जिसके कारण पीयूष गोयल जी को बीच में वित्त मंत्री का जिम्मेदारी संभालना पड़ा था। और इस बार वो चुनाव भी इसीलिए नहीं लड़े क्योंकि उनका स्वस्थ नहीं थे वो और सुषमा जी नहीं थे। तो मुझे लगता है गंभीर तो मामला तो था ही, इलाज भी उनका चल रहा था अमेरिका में और एम्स में काफी दिनों से भर्ती थे। हम सबको आशा तो था, विश्वास था कि शायद वो फिर से बेहतर स्थिति में आएंगे, भले वो सक्रिय राजनीति में रहे नहीं रहे, लेकिन एक जब सामने आदमी रहता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा विश्वास बना रहता है, एक ताकत बनी रहती है। लेकिन अब डॉक्टरों ने निश्चित रूप से लगातार मेहनत की, लेकिन स्वास्थ्य शायद उनका शरीर साथ नहीं दिया और इसलिए आज वो हम सबके बीच में नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रयासों में पूरी कहीं कोई कमी नहीं है, देश विदेश सब जगह उनका इलाज चला है। लेकिन वो कहते हैं कि जब मनुष्य को जाना रहता है तो निश्चित रूप से उस समय आ जाता है और शायद यही आज हम सबके लिए बड़ा दुख का विषय है और दुख की सूचना है। और विशेष रूप से बीजेपी के लिए, क्योंकि सुषमा जी भी हम सबके बीच में नहीं रही, जेटली जी भी हम सबके बीच में नहीं रहे, एक बड़ी रिक्तता तो है क्योंकि कुछ ऐसे ये सब नेता हैं वास्तव में एक अपनी छाप, चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल हो, विरोधी दल हो या देश और दुनिया में जब जहां ये गए हैं अपनी छाप छोड़े हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा दुख न केवल बीजेपी को बल्कि पूरे देश की राजनीति में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, काफ़ी लंबा उनका सियासी सफ़र रहा और उन्होंने मतलब पार्टी में हर वो लगभग जो की पोस्ट होती है वो उन्होंने संभाला और वो उसके हकदार हुए। 1977 में ही वो जनसंघ से जुड़े थे अरुण जेटली 1977 में, और 1980 में बीजेपी का जो युवा मोर्चा है उसके वो सदर बने। तो इस तरह वो पार्टी को वहाँ से इन्होंने पार्टी को मजबूती अपने तौर पर देने की कोशिश की थी। फिर वो 1999 में बीजेपी के तर्जुमान बनते हैं। ये मतलब हर एक ऐसा जो किसी का ख्वाब होता है, किसी भी एक इंसान का जो पॉलिटिकल करियर में अपना बेहतर करना चाहता है, अपना मुस्तकबिल। 1999 में बीजेपी के तर्जुमान बने। 2009 से 2014 तक वो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और जब 2014 से 19 की जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत थी बीजेपी की हुकूमत, उसमें वज़ीर फ़िनांस रहे लंबे वक्त तक। फिर वो वज़ारत कॉमर्स भी संभाला और 2014 में ही करीब 7-8 महीने के लिए वो वज़ीर दिफा भी रहे। तो इस तरह उन्होंने काफ़ी लंबा वक्त पॉलिटिक्स को दिया है। और ये जो ख़ास दो बातें हैं, जो नोटबंदी और जो डिमोनेटाइजेशन हुई थी और उसके साथ ही साथ जो जीएसटी लागू किया गया था, ये दोनों बड़े जो कदम उठाए गए थे वज़ारत फ़िनांस के जानिब से, हुकूमत की जानिब से। तो इस वक्त भी अरुण जेटली ही वज़ीर ख़जाना थे और जाहिर है कि इन तमाम जो अपनी सियासी कामयाबियां हैं उसके बाद वो काफ़ी उन्हें एक लर्नड, एक पढ़ा लिखा, काफ़ी संजीदा एक लीडर माना जाता था। उन्होंने वकालत भी पढ़ी हुई थी, तो इस तरह से काफ़ी उनकी पकड़ इन तमाम चीज़ों पर थी। और इस बीच लगातार जो ताज़ियाती पैगाम भी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके गहरे दुख और गम का इजहार किया है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि जेटली जी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर पुलिंग द इकोनॉमी आउट ऑफ द ग्लूम एंड पुटिंग इट बैक ऑन द राइट ट्रैक। द बीजेपी विल मिस अरुण जीज एक्सपीरियंस। ये तमाम बातें उन्होंने राजनाथ सिंह ने भी लिखी हैं। सचिन पायलट यानी जो इवन कांग्रेस का लीडर है, तमाम लोगों में इस खबर को लेकर एक गम व लहर है और सब अपने अपने तौर पर एक ताज़ियाती पैगाम भी भेज रहे हैं। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनिल दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अनिल, ये जो खबर है जाहिर है एक बहुत गमनाक खबर है, न सिर्फ पार्टी बीजेपी के लिए बल्कि तमाम मुल्क की एक सियासत के लिए भी है। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी ये हो रहा है कि तबीयत में सुधार की खबरों के बाद फिर अब ये खबर आना, हम आपसे जानना चाहते हैं कि दिल्ली में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ एम्स में किन किन लीडरों का वहाँ आना अभी शुरू हो चुका है। अनिल।
जी, मैं आपको बता दूं कि हालांकि निश्चित तौर पर यह निधन जो की खबर है वो हर एक तरफ जो है शोक की लहर है, उसमें सभी लोग दुख जता रहे हैं, चाहे वो विपक्षी हो या सत्ता पार्टी। अगर बात करें सत्ता पार्टी की तरफ, चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तमाम ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं वो दुख जता रहे हैं। यहाँ तक कि जो विपक्षी दल के तमाम नेता हैं, ममता बनर्जी हैं, सचिन पायलट हैं, तमाम ऐसे नेता हैं वो जो दुख जता रहे हैं, क्योंकि इनकी जो शख्सियत की अगर बात करें तो इनकी शख्सियत शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, क्योंकि इन्होंने वो राजनीति देखी है जो बिल्कुल जमीन से लेकर संसद तक पहुंचे। हमें याद होगा कि आपातकाल के दौरान भी ये जेल गए थे, वो कई ऐसे चीजों को उन्होंने यातनाएं भी झेली थी। इसके बाद कई ऐसे पदों को भी उन्होंने सुशोभित किया, चाहे वो विपक्ष का नेता के तौर पर हो, पार्टी के संगठन के तौर पर हो, कई जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली, प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली, केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी वो कई ऐसी संभाला उन्होंने, आईबी मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तमाम ऐसे उन्होंने पदभार भी संभाले और बखूबी उन्होंने अंजाम दिया। खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल स्लो डाउन था तब भी उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को काफी अच्छा बूस्टअप दिया था जब वो वित्त मंत्री थे। तो ऐसे में उनकी शख्सियत को शब्दों में नहीं उसको आंका जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी दुखद है कि अरुण जेटली आज हमारे बीच में नहीं है। इस शब्दों को बयान गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया है कि उन्होंने एक परिवार का सदस्य और संगठन का एक कद्दावर नेता को खो दिया है। तो इसको अभी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि काफी दुख भरा न्यूज है। लेकिन जहां तक एम्स में नेताओं के पहुंचने का सवाल है, तमाम ऐसे नेता पहुंच रहे हैं और जो उनके यहाँ से जैसे ही पोस्टमार्टम होता है इसके बाद संभव है कि पार्टी मुख्यालय में उनके रखेगी अंतिम दर्शन के लिए। और देखना होगा कि अब जो अभी उनके घर पर भी काफी लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो कैलाश कॉलोनी में उनका आवास है, निजी आवास। जी। तो इस वक्त क्या अरुण जेटली का जो हम कह सकते हैं कि जो पार्थिव शव है वो अभी एम्स में ही है और जाहिर है कि वहाँ पर नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी वहाँ पर लगा होगा। एम्स में किस तरह की अभी वहाँ से क्या खबरें मिल रही हैं इस ताल्लुक से? जी, आपको बता दूं, अभी वो जैसा कि हम सभी जानते हैं 9 अगस्त से वो न्यूरो कार्डियो डिपार्टमेंट में एडमिट थे, जहाँ पे उनका मल्टी फंक्शनल जो था ऑर्गन्स का उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। लगातार वो वेंटिलेशन में थे और एक उम्मीद जगी हुई थी कि वो कवर अप करेंगे और हम लोग के बीच फिर से लौट कर आएंगे, लेकिन दुखद रहा कि वो हमारे बीच नहीं आ पाए। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अभी जो एक प्रक्रिया जो होती है उनका पोस्टमार्टम होगा, इसके बाद पार्टी निर्णय लेगी कि कैसे, और उनके परिवार के लोग निर्णय लेंगे कि अंतिम दर्शन के लिए पहले घर ले जाना है, मुख्यालय ले जाना है। अभी जहाँ तक जो प्रक्रियाएं होती है, संभव है कि पहले उनका आवास ले जाया जाएगा जो कैलाश कॉलोनी में है, और उसके बाद पार्टी मुख्यालय में भी अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल इस जानकारी के लिए। तो अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और काफ़ी एक बड़ा नुकसान ये समझा जा रहा है, न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है बीजेपी के लिए। अभी जिस तरह से अयोध्या और बाबरी मस्जिद का मुद्दा बहुत ज़्यादा अभी सुर्खियों में है, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, इस ताल्लुक से एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए अरुण जेटली ने एक वक्त में कहा था कि वो चाहते तो हैं या वो चाहते तो थे कि अयोध्या में मंदिर बने, लेकिन मस्जिद को तोड़कर मंदिर बने वो ये नहीं चाहते हैं। ऐसा उन्होंने एक बयान दिया था एक चैनल को इंटरव्यू में, और जाहिर है कि इस मौके पर उनका ये बयान भी काफ़ी याद किया जाएगा, काफ़ी अहम माना जाएगा। उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर कोर्ट के ज़रिए या समझौते के ज़रिए होता, चूँकि एक मौका ऐसा है इसलिए उनके इस बयान को भी काफ़ी याद किया जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।